अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमाम शरीक आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, तहरीके इंसाफ के चेयरमैन के साइफर की गूंज दोबारा अमेरिका में भी गूंजने लगी। इमरान खान का खदशा जो था वो सच साबित हुआ। आगे जाके इसकी तफसीलात बताएंगे कि साइफर में के इशू पे कांग्रेस में क्या अमेरिका में बात होने जा रही है। दूसरी तरफ निगरान हुकूमत के दौरान जो कि पीडीएम की जमात का तसलसल पहली बड़ी गिरफ्तारी हो गई। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फौरी तौर पर एफआईए ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर इल्जाम साइफर का ही लगाया, जिसके बारे में हम आगे जाके आपको साइफर की हकायक बताएंगे। एफआईए ने तहरीके इंसाफ के मुताबिक ये इंतकामी कार्रवाई है क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने गुज़श्ता रोज सफारतकारों से मुलाकात करके तहरीके इंसाफ के चेहरे इमरान खान पर होने वाली ज्यादतियों से आगाह किया था और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी निशानदेही की थी, जिसके बाद फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ आगे जाके बताएंगे सानिया जड़ावाला क्यों हुआ, पुलिस की कितनी गफलत थी, क्यों हम लोग, इस्लाम तो मोहब्बत का, भाईचारे का मजहब है, ये लोगों को उनके हकूक देने का मजहब है, अकलीतों को उनके हकूक देने का मजहब है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में तहरीके इंसाफ को कुचलने के लिए पीडीएम की ज्यादतियों का तसलसल अब भी जारी है। गिरफ्तारियां और पकड़ दकड़, औरतों की तजलील, बंदों की तजलील। ऐसा लग रहा है कि तहरीके इंसाफ जितनी आवाम प्लस करती जा रही है, हुकूमत की माइनस करने की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के विजिटिंग प्रोफेसर जब इक़्तिदार मिलते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान में आ जाते हैं फिर चले जाते हैं। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ लंदन रवाना हो रहे हैं। 16 माह तक वो मुल्क के वजीर आजम रहे, ना उन्हें कमर दर्द हुई। अल्लाह मजीद उनको दुरुस्ती, सेहत, लंबी जिंदगी दे, लंबी जिंदगी दे। ना कमर दर्द हुई, ना कोई बहाना हुआ। क्या नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ये कहा हुआ जब इक़्तिदार में आए तो हुकूमत में मुसल्लत रहे, जब आए तो लंदन चले जाए, और कहा जा रहा मरियम नवाज भी आइंदा चंद दिनों में चले जाएंगी। और बार बार नवाज शरीफ के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान विजिट पे आएंगे। आते हैं या नहीं आते, आगे तफसीलात बताएंगे कि पाकिस्तान की सियासत में क्या कुछ हो रहा है। ताहम शाह महमूद की गिरफ्तारी, उस्मान ढरकेदार की घर को सील करना, फैक्ट्री को सील करना, लोगों को बेरोजगार करना, औरतों की तस्लील करने के बारे में आपको मजीद तफसीलात बताएंगे। नाज़रीन, गैर जानिबदार हलकों ने आज कहा है कि अगर मुल्क में यही इंतकाम की रविश रही तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेकाम नहीं आएगा तो मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन नहीं होगा। ये वो सूरत हाल है जिस पर तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। दूसरी बात नाज़रीन, उन्होंने ये की है कि उन्हें अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए क्योंकि अटक जेल में भी क्लास ही नहीं है। वो और एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म है, उनके साथ ऐसा सलूक गैर इंसानी हकूक और इंसानी हकूक की पामाली है। तीसरी उन्होंने शर्त की है उन्हें घर का खाना नहीं दिया जा रहा और मुमकिन तौर पर उनके खाने में कुछ मिलाया जा सकता है, लेकिन इस पर भी होम सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से खामोशी लग रही है कि मौजूदा निगरान हुकूमत वफाकी हो या सूबाई, पीडीएम की हुकूमत की पॉलिसियों को तसलसल से चला रही हैं और तहरीके इंसाफ को कुचलने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं, जिसका लिए अवाम में गम गुस्से की इंतहा हो गई है। एक तरफ एक सियासी जमात को अपनी सियासी पुरअमन एहतजाज का हक नहीं दिया जा रहा, दूसरी तरफ पीटीए मंजूर पशीन एंड कंपनी ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के अदारों में जो जुबान इस्तेमाल की है ना सिर्फ ना काबिल बर्दाश्त है बल्कि काबिल तकलीफ है। लेकिन हैरत है कि इस्लामाबाद जैसे शहर में 144 के बावजूद उनको जलसे की भी इजाज़त दी गई और पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ जहर उगलने के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की गई। याद रखें, मंजूर पशीन एंड कंपनी पीडीएम की इत्तेहादी थी और उन्हीं की वजह से पीडीएम की हुकूमत बनी थी।
एक तरफ कानून की नाइंसाफी है, दूसरी तरफ पीटीआई पाकिस्तान का कोई भी लीडर अपने घर में नहीं, यहां जेलों में है या घर से पुलिस के छापों की वजह से फरार है। 14 अगस्त से पहले 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त की रात तक हजारों छापे मारे गए, जबकि उस्मान डार जो सियालकोट से ख्वाजा आसफ के मद्दे मुकाबला इलेक्शन लड़ रहे हैं, पुलिस गर्दी की वहां इंतहा हो गई और माजी में ऐसे जुल्म सितम की मिसाल नहीं मिलती। एक एक शहर में हजारों छापे मारते जा रहे हैं। उस्मान डार की फैक्ट्री जो कि जिसमें कहा जा रहा है कमो बेशतर 1200 मुलाजमीन नौकरी करते थे, रोजगार कमाते थे, उसे सील कर दिया गया है और उनके घर को भी सील कर दिया गया। उनकी बूढ़ी माँ बीवी बच्चों को उस्मान डार के मुताबिक धक्के देके निकाल दिया गया है। सियासी बदतरीन इंतकाम की ऐसी मिसाल ना तो जियाउल हक दौर में नजर आती है ना मुशर्रफ दौर में। मौजूदा हुकूमत कहा जा रहा है पीडीएम के तसल्सल ने इंसानी हकूक की पमाली चादर चारदीवारी का तकद्दस पमाल घरों में छापे, औरतों की तजलील करना, मर्दों के साथ गैर इंसानी सलूक करना मामूल बना लिया गया है। इस सिलसिले में उस्मान डार ने अपने ट्वीट में कहा है, मेरी फैक्ट्री को सील कर दिया, जहां 1200 लोग रोजगार कमाते थे, उन मजदूरों को कौन देगा, और जिस घर को सील किया गया वो मेरे नाम ही नहीं है और मेरी बूढ़ी माँ और फैमिली को निकाल दिया गया। क्या ये इंसानी हकूक नहीं? एक तरफ तो पीडीएम की हुकूमत के दौरान पीटीआई के लोगों पर क्रैकडाउन किया जाता था, उन्हें गिरफ्तार किया जाता था, अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता था, तरीके इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर देता था तो उसको रिहा कर दिया जाता था, वरना जेल में उन पर भी तशद्दुद की लातदाद कहानियां और हकायक सामने आ चुके हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि एतजाज एहसन के बकौल पाकिस्तान में इस वक्त आइन तलाशे गुमशुदा है। पाकिस्तान की सरजमीन बेआइन हो चुकी है, जिसको चाहो जब चाहो जहां से चाहो उसका पीटीआई से तल्लक है, या वो सहाफती अदारों से वाबस्ता है और वो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर हुसन तनकीद करते हैं तो उन्हें अगवा कर लो, नौकरियों से निकालो। इस पर पूरी दुनिया में एहतजाज किया जा रहा है, हुकूमत इस लाकानूनियत को रोके, वरना शहरियों में फैलने वाला खौफ नफरत का लावा बनकर किसी वक्त भी फट सकता है, जिससे पाकिस्तान में इंतशार बढ़ता जाएगा। नाज़रीन, यह भी कहा जा रहा है कि तरीके इंसाफ के चेयरमैन को जो ऑफर की गई थी कि आप बैरून मुल्क चले जाएं, उन्होंने उससे इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, मेरे हजारों कारकुन केपी के बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध में गैर आइनी गैर कानूनी पुरअमन एहतजाज करते हुए गिरफ्तार किए गए। अब तो हालात यहाँ आ गए हैं कि कोई एहतजाज भी ना करे। अगर कभी आज से 5-10 साल पहले कोई पीटीआई से वाबस्ता है, उसके घरों में छापे मारे जाते हैं, वो गिरफ्तार भी हो तो उसकी बहन बेटी बेटों को तशद्दुद किया जा रहा है, जो कि नहायत तकलीफ दे बात है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक साइफर आया था जिस पर तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने अपनी हुकूमत जो 9 अप्रैल 2022 में गई थी, उन्होंने कहा था डोनाल्ड डू ने एक साइफर भेजा है जिसे सलामती कौंसल में भी पेश किया। अब उसकी बाज गश्त इंटरस्पेट के बाद दोबारा लाई दी हुई है। अमेरिका में साबिक नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर बोल्डन ने कहा है कि उधर अमेरिकन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कि अगर ये साइफर हकीकत है तो ये गैर इंसानी है, गैर आइनी है, सफारती अदाब के खिलाफ है। आजकल अमेरिका में गर्मियों की छुट्टियां, उन्होंने कहा कि सेनेट अमेरिकन कांग्रेस इसको फौरी तौर पर अपने एजेंडे पर लाए कि जो बाइडन किस तरह दूसरे मुल्क की हदूद में जाके इस तरह इंटरफेरेंस कर सकता है कि उनकी खुद मुख्तारी को डैमेज करने की कोशिश करे। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे ये बात सुनकर, साइफर की लैंग्वेज सुनकर हैरत हुई है, ताज्जुब हुआ है कि अमेरिकन हुकूमत किस तरह एक आज़ाद मुल्क के मामलात में मुदाखलत कर रही है और इनकी इस हरकत की वजह से कहा जा रहा है कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद अमेरिकन कांग्रेस में इस इशू को उठाया जाएगा और इमरान खान पर पाकिस्तान में दूसरी तरफ साइफर पर एफआईए ने मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। एक तरफ पूरी दुनिया उसको हकीकत करार दे रही है, दूसरी तरफ
दबाव डाल के ऐसे मुबैना तौर पर जाली मुकदमत बना रहे हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है सदर पाकिस्तान ने बहालत मजबूरी जो पीडीएम की हुकूमत जल्दबाजी में 56 से ज़्यादा कानून साजी करके गई थी जो आइन से मुतसादम थी, आइन से मुतसादम, उनके बिलों पर 2 मजीद और दस्तखत कर दिए हैं। इनसे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को ज़्यादा होने के इम्कान ज़्यादा रोशन हो गए हैं। सदर ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल और आर्मी तरमीमी एक्ट बिल पे भी साइन कर दी हैं। इस पर इंसानों की, पाकिस्तानी कौम की बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियों में इजाफे होने का खदशा है। दूसरी तरफ निगरान हुक्मरानों ने अपना तर्ज हुक्मरानी इस तरह अपना लिया है कि जैसे वो 3 माह के लिए नहीं, 6 माह से 2 साल के लिए हैं। वो कहते हैं इलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी नहीं, इलेक्शन कराना, जबकि आइन में है कि 90 दिन से एक दिन भी ऊपर किसी हुकूमत का जाना खतरनाक होगा, वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। क्या इस आइन की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान की अदालतें कोई रिलीफ देंगी? 22 तारीख को अगस्त को इमरान खान की अगर जमानत तमाशा खाना और माफी चाहता हो तोशा खाना में हो जाती है तो कहा जा रहा नैब समेत दीगर अदारे उन्हें गिरफ्तार करेंगे। क्या पाकिस्तान की इकॉनमी को और सियासी इस्तेकाम लाने के लिए तरीके इंसाफ के एक लीडर को गिरफ्तार करके बेहतर किया जा सकता? नहीं, इससे इंतशार फैलेगा। अगर इलेक्शन कराने हैं साफ शफाफ तो तमाम सियासी जमातें बशमूल मुस्लिम लीग नून, तरीके इंसाफ, पीपल्स पार्टी, इन सब को बराबरी लेवल प्लेइंग फील्डिंग देनी होगी। एक तरफ तरीके इंसाफ को कुचलने के लिए तमाम रियासती मशीनरी का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी तरफ पीडीएम की क़यादत जो मुबैना अरबों खरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस थी, उनके नाम ईसीएल में निकाल कर सब मुल्क से बाहर भाग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जिसका वाहिद काम 5 साल में एक इलेक्शन कराना है, वो इलेक्शन से फरार के रास्ते में हुकूमत की तरीके इंसाफ के मुताबिक मावनत कर रहा है। क्या ऐसी अंधेर नगरी में मुल्क आगे तरक्की की तरफ जाएगा? ये अफसोसनाक बात है। मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की हुक्मरानी लाना होगी। तमाम जमातों को इलेक्शन के लिए लेवल पर साफ शफाफ इलेक्शन कराना जिम्मेदारी है। दूसरी दफा कल दिल खराश वाकया पेश आया, चंद शरअंगेजों ने अकलियत के हमारे भाइयों की इबादत गाहों और घरों को जलाया, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फाइद ईसा अपनी अहलिया के साथ गए। उन्होंने कहा अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन जब पुलिस मुल्क की सियासी जमातें को कुचलने के लिए और वजारत इत्तलात सहाफ़त पर कदगन लगाने पर फोकस करे, हक़ाइक़ छुपाने की मेहरबानी, और यहाँ तक कि जब निगरान हुकूमत अभी तैनात भी ना हो तो एक लिस्ट आए इन रिपोर्टरों के, सहाफ़ियों के बिपर लेने हैं, तो पाकिस्तान में सहाफ़त और सियासत दोनों के खात्मे के साथ अमन मुमकिन नहीं। आइन और कानून की हुक्मरानी लाकर और साबिक़ वज़ीर आज़म को जेल मैनुअल के मुताबिक उनकी ज़िंदगी की हिफाजत करना मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है। आगे हमने जुल्फ़िकार अली भट्टो को नाजायज़ तौर पर फांसी लगा दिया, और इमरान खान जो एक एज ए वर्ल्ड कप में 92 में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके, अगर खुदा ना खास्ता उनकी ज़िंदगी को जेल में ख़तरा होता है तो ये दुनिया भर में और पाकिस्तान में अमन तबाह करने की निशानी होगी। उनकी ज़िंदगी की हिफाजत करना और उन्हें जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें मुहैया करना वो हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, यही वक्त है कि पाकिस्तान में जोश की बजाय होश से लिया जाए, इंतकाम की बजाय इंसाफ का रास्ता लिया जाए, अदावत की बजाय अदल किया जाए और साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखें, आप फैसला करें कि पाकिस्तान किस रास्ते से तरक्की की तरफ जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।